हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आज हम देखेंगे जो कि लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्काई लॉवर्ड एंड मटरिंग थंडर सम सैड ड्रॉप्स वेप्ट एट कंप्लीटिंग एट द मोर्टल सीन दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइन जो है ये कहाँ से ली गई है? Sky lowered and metric thunder, some sad drops wept at completing of the mortal sin। mortal sin कहाँ पर हुआ था? mortal sin जो हुआ था ये पैराडाइज लोस्ट में हुआ था। तो ये लाइन जो है पैराडाइज लोस्ट से ली गई है। इसका आंसर होगा बी। These lines have been taken from the epic पोएम पैराडाइज लॉस्ट से ली गई है। और इस पोएम में जॉन मिल्टन जो है डिक्लेयर करते हैं कि उनका जो एम है इन द पोएम टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। यानी कि इस पोएम की अगर थीम है तो वो है जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। He used personification in the given lines as giving an inanimate और नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट ह्यूमन क्वालिटीज़ और स्पीकिंग अबाउट इट एज इफ अलाइव। और वो जो है जो ये लाइनें यूज़ की गई हैं इन लाइनों में जो है वो पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करते हैं। क्योंकि देखिए स्काई लोवेड एंड मटरिंग थंडर सम सैड ड्रॉप्स वेप्ट, सम सैड ड्रॉप्स जो सैड ड्रॉप्स है वो वेप्ट रोती हैं एट कंप्लीटिंग ऑफ द मोर्टल सीन। यानी कि जो सैड ड्रॉप्स है वो रो रही हैं। तो यहाँ पर क्या यूज़ हुआ? डेट इज़ पर्सोनिफिकेशन। इन द गिवन लाइन द स्काई रिएक्ट्स एज इफ ह्यूमन व्हेन एडम ईट्स द एप्पल। और इसमें जो है स्काई को भी एक ह्यूमन की तरह माना गया है। स्काई लोवर्ड एंड मटरिंग थंडर जब जो एडम है वो एप्पल खा लेता है, यानी कि वो फ्रूट ऑफ नॉलेज जो है वो खा लेता है, तो आसमान भी जो है वो रोने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड मिल्टन्स लेसिडस फॉर इट्स इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी। डिसअप्रूव्ड, किसने जो है मिल्टन की लिसिडस को डिसअप्रूव कर दिया था ये कहकर कि दिस इज़ इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी। तो ये क्या था? सैमुअल जॉनसन ने। जो लिसिडस थी वो जो है जॉन मिल्टन ने, ये एक एलेजी थी जो जॉन मिल्टन ने एडवर्ड किंग के ऊपर लिखी थी। और जब सैमुअल जॉनसन ने एक वर्क लिखा था लाइफ ऑफ मिल्टन 1779 में, तो उन्होंने जो डिसअप्रूव कर दिया था बोथ ऑफ पेस्टोरलिज्म एंड मैथोलॉजी इन मॉडर्न पोएट्री। किस चीज़ को भी? पेस्टोरलिज्म को भी, क्योंकि एक पेस्टोरल पोएम कही जाती है, और मैथोलॉजी को भी इन मॉडर्न पोएट्री डिक्राइड लिसिडस फॉर इट्स इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी। लिसिडस एक एलेजी है जो कि मिल्टन ने 1637 में लिखी थी और लेमेंट करने के लिए टू द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग, अपने एक मित्र एडवर्ड किंग की डेथ पर। और लिसिडस में जो टोटल लाइन है वो है 193। नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग रिगार्डेड सैटर्न एज द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट के अगर हम हीरो की बात करें तो वो सैटर्न को कहा जाता है, लेकिन सैटर्न को ऐसा कहने वाले कौन थे? अलेक्जेंडर पोप, एस.टी. कोलरिज, जॉन रायडन या टी.एस. इलियट। तो वो थे एस.टी. कोलरिज। एस.टी. कोलरिज ने जो है सैटर्न को पैराडाइज लॉस्ट का हीरो कहा है, क्योंकि सैटर्न इज़ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड अपीलिंग फिगर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट का सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्शियल और अपीलिंग फिगर सैटर्न था। एस.टी. कोलरिज ने इसीलिए जो है सैटर्न को रियल हीरो पैराडाइज लॉस्ट का कहा है। हु अमंग दीज इज़ नॉट अमंग द यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स में से इनमें से कौन नहीं थे? थॉमस किड, थॉमस नेस, क्रिस्टोफर मार्लो या फिर बेन जॉनसन। तो जो यूनिवर्सिटी विट में थे वो बेन जॉनसन नहीं थे। यूनिवर्सिटी विट क्या थी? ये एक बोहेमियन राइटर्स की थी एसोसिएटेड विद आइदर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो या तो ऑक्सफोर्ड से या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। केम फॉरवर्ड इन द लिटरेरी कैनवास विद देयर हैंडफुल ऑफ कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ ड्रामा। जो कि लिटरेरी कैनवास में आगे आए और उन्होंने जो है कुछ कंट्रीब्यूशन दिया था, कुछ के बहुत ज़्यादा जो है हैंडफुल ऑफ कंट्रीब्यूशन दिया था इन द फील्ड ऑफ ड्रामा, ड्रामा के फील्ड में, और उन्हें ही जो है यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। और इस यूनिवर्सिटी विट्स में जो है 7 राइटर थे: जॉन लीली, थॉमस लॉज, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नेस, जॉर्ज पील और थॉमस किड। लेविथन इज़ ए फेमस वर्क बाय। लेविथन जो है किसका वर्क है? जॉन लिली, फ्रांसिस ब्रैकन, थॉमस हॉबेस या रॉबर्ट बर्टन। तो जो लेविथन लिखा है वो लिखा है थॉमस हॉबेस ने। देखिए इसके बारे में दिया गया है कि लेविथन इज़ ए फेमस वर्क बाय थॉमस हॉबेस
लेविथन जो है थॉमस होबेस का एक फेमस वर्क है और ये पब्लिश हुआ था 1651 में। मिल्टन्स लिसिडस इज ए एन, मिल्टन की जो लिसिडस पोयम है वो क्या है? एपिक है, एलेजी है, ओड है या लिरिक्स है? तो वो एक एलेजी है, क्योंकि उन्होंने जो है वो लिसिडस जो पोयम जो है मिल्टन ने लिखी थी 1637 में। फॉर इंक्लूजन इन ए वॉल्यूम ऑफ एलिजीज पब्लिश्ड इन 1638 में पब्लिश हुई थी। और ये उन्होंने जो है कॉमरेट द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग की डेथ के ऊपर जो है दुख व्यक्त करने को उन्होंने वो पोयम लिखी थी। मिल्टन्स कंटेम्प्रेरी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज हु हैड ड्रॉन्ड, मिल्टन के जो कंटेम्प्रेरी थे, मिल्टन के जो मतलब एक तरह से दोस्त थे और जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में उनके साथ थे, और वो ड्रोन हो गए थे, वो डूब गए थे इन ए शिपरैक, एक शिपरैक में, इन अगस्त 1637 1637 अगस्त में, अगस्त के 1637 ईस्वी में अगस्त के महीने में जो है वो एक शिपरैक में डूब गए थे और उनकी डेथ हो गई थी। द पोएम मोर्न्स द लॉस ऑफ ए वर्चुअस एंड प्रोमिसिंग यंग मैन अबाउट टू एम्बार्क अपॉन ए करियर एज ए क्लर्जी मैन। मतलब ये जो पोयम है ये जो मौन करती है, दुख व्यक्त करती है एक ऐसे प्रोमिसिंग यंग मैन और वर्चुअस यंग मैन के खो जाने पर, जो कि अपने करियर में क्लर्जी मैन बनना चाहता था। तो ये जो है ये पोयम एक इलेजी है और इसको जो है एक मोनोडी भी कहा जाता है। मिल्टन बेगिंस पैराडाइज लोस्ट बुक फर्स्ट विद, मिल्टन जब पैराडाइज लोस्ट शुरू करते हैं तो बुक फर्स्ट में वो सबसे पहले क्या करते हैं? वो लेमेंट करते हैं, वो इन्वोकेशन करते हैं, वो सोलिलिकी बोलते हैं या रेफरेन करते हैं? तो वो इन्वोकेशन करते हैं, वो इन्वोक करते हैं म्यूजिक को। जॉन मिल्टन जो बेगिंस करते हैं पैराडाइज लोस्ट बुक फर्स्ट तो वो इन्वोकेशन से करते हैं, जो कि किसी भी एपिक पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होती है। जब भी हम कोई एपिक लिखते हैं तो सबसे पहले जो है हम इन्वॉक ही करेंगे। ऑफ द एड ऑफ द हेवनली म्यूज़ को वो जो है इन्वॉक करते हैं। एंड स्टेटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ हिज एपिक कंस्टिट्यूट द फर्स्ट 26 लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, और पैराडाइज लॉस्ट की जो पहली 26 लाइनें हैं उसमें वो अपने सब्जेक्ट को बताते हैं कि वो किसके ऊपर ये पोएम लिखने वाले हैं। और इस एंटायर स्टेंजा में जो है 2 सेंटेंस है केवल, जो पहले 26 लाइन है उसमें केवल आपको 2 सेंटेंस देखने को मिलेंगे। और जो पैराडाइज लॉस्ट थी उसके मेन जो एडम, ईव और सैटर्न जो है मेन कैरेक्टर थे। और इसके बाद जो इन्होंने पैराडाइज रिगेन्ड भी लिखी थी और वो जो एज ऑफ एलिजाबेथ से बिलोंग करते थे। पैराडाइज लॉस्ट की जो है हर बुक पर मैंने एनिमेटेड वीडियो बनाई हुई है, 12 की 12 बुक पर जो है एनिमेटेड वीडियो बनाई हुई है, डिटेल में उनकी समरी दी गई है। आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, पैराडाइज लॉस्ट के नाम से ही जो है प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। द वर्ड दैट कम्प्लीट्स द फेमस लाइन बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन, ये लाइन कहाँ आती है? ये पैराडाइज लॉस्ट में आती है, हमें इसे कंप्लीट करना है। और ये सैटर्न बोलता है कि बेटर टू रेन इन हेल, कि नरक में जो है राज्य करना ज़्यादा अच्छा है, देन सर्व इन, जितना कि सेवा करना इन कहाँ? हेवन में, यानी कि हेवन में सर्व करने से तो अच्छा है कि हम हेल में ही रेन करें। द वर्ड हेवन डेट कम्प्लीट्स द फेमस लाइन बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन। शैटन जो है सबसे पहला मेजर कैरेक्टर था इस पोएम में जो इंट्रोड्यूस किया गया था। सबसे पहले हम सैटन को ही देखते हैं जब पोएम स्टार्ट होती है 26 लाइन्स के बाद, यानी कि जब मिल्टन इन्वॉक कर लेते हैं तो उसके बाद सबसे पहले हम सैटन को ही देखते हैं। सैटन इज़ फॉर ऑल ऑफ अस whether faithful or not the supreme embodiment of evil, यानी कि वो भले ही फेथफुल ना रहा हो लेकिन वो सुप्रीम एम्बॉयडमेंट ऑफ एविल दिखाया गया है। मैनी नेम्स वी नो हिम बाय, हम उन्हें बहुत से नामों से जानते हैं, जैसे लूसीफर हम उन्हें कहते हैं, द एनिमी हम उन्हें कहते हैं, एंटी क्राइस्ट भी कहते हैं, सैमुअल द फॉलन वन कहते हैं, एंड द डेविल, और हम उन्हें डेविल भी कहते हैं। तो ये सब नाम जो है सैटन के ही हैं। हम उन्हें किसी भी नाम से बुलाए, ही इज़ एविल इनकारनेट, लेकिन वो एक एविल इनकारनेट था। और मिल्टन जो है प्यूरिटन एज से बिलोंग करते थे। लिसिडस, कॉमस ऑन हिज ब्लाइंडनेस आर द पोएम्स ऑथर्ड बाय हिम, और उन्होंने जो है कुछ पोएम्स भी लिखी थी, लाइक लिसिडस जो है कि उनकी एलिजी है, कॉमस उनका एक मास्क है, और ऑन हिज ब्लाइंडनेस उनका एक सोनेट है। नेक्स्ट, मिल्टन इज़ मोस्ट फेमस फॉर इज, मिल्टन किस चीज़ के लिए जाने जाते थे? नैरेटिव स्टाइल, ड्रामेटिक स्टाइल, ग्रांड स्टाइल या एफोरिस्टिक स्टाइल? तो जॉन मिल्टन को जाना जाता था बिकॉज ऑफ हिज ग्रांड स्टाइल। पैराडाइज लॉस्ट रिटन इन, पैराडाइज लॉस्ट जो है कौन से वर्स में लिखी गई है? फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, राइम्ड वर्स या नन ऑफ द अबव? तो पैराडाइज लॉस्ट लिखी गई है ब्लैंक वर्स में।
पैराडाइज लॉस्ट क्या है, एक एपिक पोएम है, ब्लैंक वर्स में ये लिखी गई है और ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेट वर्क ऑफ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने जो बाद में वर्क लिखे थे, जो उनके लेट वर्क थे उनमें जो है सबसे ग्रेट ये कही जाती है। ओरिजिनली इश्यूड इन 10 बुक्स इन 1667, 1667 में जब ये पब्लिश हुई थी तो इसमें जो है 10 बुक्स थी, लेकिन बाद में जब ये 1674 में पब्लिश हुई तो इसमें 12 बुक कर दी गई थी, क्योंकि जो बुक 7 थी और बुक 10 थी उनको दो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो इस तरह से जो है उसमें 12 बुक्स हो गई थी। और ये हमें बिब्लिकल स्टोरी दिखाती है ऑफ द फॉल फ्रॉम ग्रेस ऑफ एडम एंड ईव, एडम और ईव के फॉल की। अगर कुछ और फैक्ट्स देखें इसके तो गॉड, लूसीफर, एडम और ईव जो है इसके मेन कैरेक्टर्स रहे हैं। और मैनी अदर वर्क्स ऑफ आर्ट हैव बीन इंस्पायर्ड बाय पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट से जो है बहुत से मतलब राइटर्स ने इंस्पायर होकर बहुत सारे वर्क लिखे हैं, जैसे जोसेफ हाइडेंस ने लिखा है द क्रिएशन, और जॉन किट्स ने एक लॉन्ग पोएम लिखी है एंडेमियन। तो वो सब जो है इनसे इंस्पायर होकर लिखे हैं। और मिल्टन ने जो है इसकी एक कंपेनियन पीस भी लिखा था, पैराडाइज रिगेन्ड, जो कि क्राइस्ट के टेम्पटेशन को दिखाता है। नेक्स्ट, पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइजेस। पैराडाइज लॉस्ट में टोटल कितनी बुक है, तो टोटल 12 बुक्स है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डिड मिल्टन प्रमोट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अपोज लाइसेंस एंड सेंसरशिप। इनमें से किस वर्क में जो है मिल्टन वो प्रमोट करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को और वो अपोज करते हैं लाइसेंसिंग और सेंसरशिप को। तो ऐसा वो करते हैं एरियोपैजिटिका में। जॉन मिल्टन की जो एरियोपैजिटिका है वो 1644 में आई थी और वो एक रिएक्शन थी टू द पनिशमेंट ऑफ प्रेस फ्रीडम, क्योंकि जो प्रेस फ्रीडम थी उसको नहीं माना जाता था, प्रेस को जो है फ्रीडम नहीं थी, तो उसके खिलाफ जो है इन्होंने एरियोपैजिटिका लिखी थी। व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड। पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश कब हुई थी, 1667 में। जॉन मिल्टन की जो एपिक पोएम थी पैराडाइज लॉस्ट वो 1667 में पब्लिश हुई थी और वो 10 बुक्स में उस वक्त पब्लिश हुई थी, लेकिन उन्होंने जो है इस पर रिवर्क किया और फिर बाद में जो है इसको 12 बुक्स में पब्लिश कराया था। और मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है वो मैरी शैले की जो फ्रैंकस्टीन से भी रिलेटेड है। इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट मी थॉट आई सा माई लेट एस्पाउस्ड सेंट। किसकी मेमोरी में जॉन मिल्टन ने ये पोएम लिखी थी, मी थॉट आई सा माई लेट एस्पाउस्ड सेंट। तो वो उन्होंने जो है अपने सेकंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक की डेथ पर लिखी थी। जॉन मिल्टन ने जो है 3 शादियां की थी और कैथरीन वुडकॉक उनकी सेकंड वाइफ थी 1657 में। वो उनकी जो है डेथ हो गई थी 1657 में। द मैन हु राइट्स मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस एंड इज वन हु सफर्स ए टोन ऑफ एक्सट्रीम बमर्स ऑल इन ए रो ऑल द while dealing with a physical infirmity. His blindness which causes him to doubt his ability to carry out the work that is most meaningful to him. यानी कि मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस एंड जो है उसमें एक ऐसे इंसान को दिखाया है जो सफ़र करता है एक्सट्रीम बमर से और मतलब अपनी फिजिकल इन्फॉर्मिटी के साथ वो डीलिंग करते हुए, क्योंकि जब जॉन मिल्टन जो है ब्लाइंड हो गए थे और उससे जो है उसकी जो एबिलिटी थी उस पर भी डाउट किया जाने लगा था। सम अदर फैक्ट अगर हम देखें तो एक सोनेट है, मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस सोनेट इज ए सोनेट। और मैरी पॉवल जो थी मिल्टन की फर्स्ट वाइफ थी और उनकी अगर थर्ड वाइफ की हम बात करें तो वो थी एलिजाबेथ मिंसुल। बाय व्हाट एज हैड बिकम मिल्टन टोटली ब्लाइंड। मिल्टन जो है किस एज में पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए थे, तो वो ब्लाइंड हो गए थे 44 ईयर्स में, जब वो 44 ईयर्स के थे 1652 में जो है मिल्टन पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए थे। जॉन मिल्टन ने जो 44 ईयर्स की एज में अपनी आईसाइट खो दी थी और इसको क्यों खोई थी उसका क्या रीज़न था, बिकॉज ड्यू टू एक्सेसिव राइटिंग दैट ही हैड टू डू एज गवर्नमेंट सर्वेंट, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे तो उनको जो है एक्सेसिव राइटिंग करनी पड़ती थी। बाय दैट टाइम ही हैड नॉट इवन स्टार्टेड राइटिंग द एपिक पोएम, और उस वक्त जो है उन्होंने अपनी एपिक पोएम भी लिखनी स्टार्ट नहीं की थी। एपिक पोएम भी जो है उन्होंने ब्लाइंड होने के बाद ही लिखी थी। और अगर कुछ अदर फैक्ट्स की बात करें तो थॉमस जो एलवुड थे वो उनके यंग लैटिन पीपल फ्रेंड थे
और 1649 में उनको लैटिन सेक्रेटरी टू द काउंसिल ऑफ स्टेट टू ओलिवर क्रॉमवेल भी बनाया गया था। उन्हें जो है लैटिन सेक्रेटरी बनाया गया था ओलिवर क्रॉमवेल के द्वारा। ही वॉज आल्सो फेमस फॉर एरियोपैजिटिका ए पावरफुल ऐसे रिप्रूविंग सेंसरशिप, और उन्हें जो है वो फेमस हुए थे एरियोपैजिटिका लिखने कर। एरियोपैजिटिका जो है एक पावरफुल ऐसे था जो कि सेंसरशिप के रिप्रूव के लिए लिखा गया था। व्हेन वाज जॉन मिल्टन बोर्न, जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ था? तो जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1608 में। हु सेड दैट इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट? कौन ऐसा कहता है कि पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट में जो है मिल्टन डेविल की पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ऐसा कहना है विलियम ब्लेक का। विलियम ब्लेक ने कहा, ऑब्जर्व किया था कि जो मिल्टन है वो बिलोंग करते हैं डेविल पार्टी से विदाउट नोइंग इट इन पैराडाइज लॉस्ट। जॉन मिल्टन का जन्म कहाँ हुआ था? ब्रिस्टोल, यॉर्कशायर, लिवरपूल या लंदन? तो जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था लंदन में। 9 दिसंबर 1608 को जन्म हुआ था लंदन में, जो कि इंग्लैंड में है, और वो 1674 में मर गए थे। चार्ल्स डिडोटी उनका एक बेस्ट फ्रेंड था। 1638 में उसकी डेथ हो गई थी। जो एडवर्ड किंग थे उनकी 1637 में हुई थी, और जो चार्ल्स डिडोटी थे उनकी 1638 में हुई थी। वो उनके क्लोजेस्ट बॉयहुड कंपेनियन थे, और उन्होंने जो है उनकी डेथ पर एक इलेजी लिखी थी एपिथेफियम डेमोनिस, और एडवर्ड किंग की डेथ पर उन्होंने लिखी थी लिसिडस। द फेमस लाइन व्हाट थो द फील्ड वी लॉस्ट ऑल इज नॉट बेस्ट इज स्पोकन बाय। ऑल इज नॉट लॉस्ट है यहाँ पर, कि क्या हुआ अगर फील्ड खो गया, सब कुछ अभी तक हमारा नहीं खोया, यानी कि हमने सब कुछ अभी तक नहीं खोया है। तो ये लाइन जो है आपको पैराडाइज लॉस्ट में देखने को मिलेगी, और ये लाइन बोलते हैं सैटर्न। पैराडाइज लॉस्ट की जो है मोस्टली जो लाइन है, जो पावरफुल लाइन है, वो सभी सैटर्न ने ही बोली है। ये स्पीच सैटर्न की है। वन ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स वाज निकनेम्ड द लेडी ऑफ क्राइस्ट। लेडी ऑफ क्राइस्ट किसको कहा जाता था? बाय हिज फॉलो अंडर ग्रेजुएट्स। उनके जो अंडर ग्रेजुएट्स के साथी थे उनके द्वारा जो है उन्हें द लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता था। किनको? जॉन मिल्टन को, क्योंकि वो बहुत फेयर थे, बहुत ही सुंदर थे वो। 1625 में एट द एज ऑफ 16 साल के जब वो थे, तो जॉन मिल्टन ने जो है क्राइस्ट क्रच कॉलेज में एनरोल किया था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के। और मिल्टन के जो फेलो स्टूडेंट्स थे वो उनको टीज करते थे क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थे, फेयर कॉम्प्लेक्सन उनका था। उन्होंने निक नेम दे दिया था द लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज। वैन द असोल्ट वाज इंटेंडेड द सिटी इज सोनेट रिटन बाय। ये सोनेट किसने लिखा है? वैन द असोल्ट वाज इंटेंडेड द सिटी, तो ये भी मिल्टन ने लिखा है। ये सोनेट जो है जॉन मिल्टन ने लिखा है। और ये जो ओवरऑल जो टोन है इस पोएम की वो फन और टीजिंग है। इसमें कोई हैवी साउंड नहीं है या फिर कोई ट्रेजिक सीरियस वर्ड्स नहीं है। और ये पब्लिश्ड की गई थी वेल नाउन लिटरेरी पब्लिशर हमफ्रे मोस्ले के द्वारा। हमफ्रे मोस्ले ने जो है इसको पब्लिश किया था। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी इज ए। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी क्या है? सोनेट, ओड, मास्क या पेस्टोरल एलिजी? तो ये एक ओड है। ये जो है ये जॉन मिल्टन ने 1629 में लिखा था, और पब्लिश हुआ था ये पोएम ऑफ जॉन मिल्टन 1645 में। इसको जो है कंसिडर किया जाता है मिल्टन का अर्ली वर्क। और ये जो पोएम है डिस्क्राइब करती है क्राइस्ट के इनकॉर्नेशन को एंड हिज ओवरथ्रो ऑफ अर्थी एंड पैगन पावर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्क ऑफ मिल्टन? इनमें से कौन सा वर्क जो है वो मिल्टन का है? नोवियम ऑर्गेनम, डे डॉक्ट्राइना क्रिस्टियाना, एंडेमियन या प्रोथैलेमियन? जो प्रोथैलेमियन है ये तो स्पेंसर का है, और एंडेमियन जॉन कीट्स का है, और नोवम ऑर्गेनम शायद मुझे याद नहीं किसका है ये, लेकिन जॉन मिल्टन का इसमें से है डे डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना। डे डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना ये जो है वर्क ये जॉन मिल्टन का है। नोवेम ऑर्गेम जो है ये फ्रांसिस बेकन का है, और एंडेमियन जॉन कीट्स का, प्रोथैमेलियन एडमंड स्पेंसर का। फ्रॉम विच बुक हैज़ इट बीन टेकन? टू बी वीक इज़ माइजरेबल, डूइंग और सफरिंग। ये जो है कौन से बुक से पोएम ली गई, लाइन ली गई है? टू बी वीक इज़ माइजरेबल, डूइंग और सफरिंग। तो ये भी पैराडाइज लॉस्ट से ली गई है, और ये जो है पैराडाइज लॉस्ट से ली गई है। ये वही दिया गया है कि 67 में पब्लिश हुई थी 10 बुक्स के साथ।
वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ मिल्टन इज ए प्रोज वर्क मेंशन दैट। इनमें से एक वर्क जो है मिल्टन का वो प्रोज वर्क है, वो कौन सा है? लिसिडस। लिसिडस तो एक एलिजे है, इलेजी है। पैराडाइज रिगेंड ये इपिक है। पैराडाइज लोस्ट भी इपिक है। एरियोपैजिटिका, एरियोपैजिटिका जो है उनका प्रोज वर्क है। एरियोपैजिटिका जो मोस्ट फेमस प्रोज वर्क है मिल्टन का, बिकॉज इट हैज़ आउटलास्टेड द सर्कमस्टेंसेस ऑफ इट्स ओरिजिनल पब्लिकेशन। क्या हुआ था एक्चुअली, 14 जून 1643 को जो इंग्लिश पार्लियामेंट है उन्होंने एक लॉ पास किया था और इसे लाइसेंसिंग ऑर्डर कहा गया था, यानी कि विच रिक्वायर्ड दैट ऑल बुक्स बी अप्रूव्ड बाय एन ऑफिशियल सेंसर बिफोर पब्लिकेशन, कि जितनी भी बुक्स हैं जो मतलब पब्लिश होती हैं, पब्लिश होने से पहले जो है वो अप्रूव की जाएंगी किसी ऑफिशियल सेंसर के द्वारा। और 23 नवंबर 1644 ईस्वी में मिल्टन ने जो है एरियोपैजिटिका लिखा था इस लॉ के रिपील की प्लीडिंग के लिए, यानी कि इस लॉ को हटाने के लिए।